कई बार हमें ऐसा सुनने में आता है कि जो जानवर होते हैं वो हम कब दुखी हैं या हम कब ऐसे रो रहे हैं वो सब समझ जाते हैं और वो भी हमारे ऑरा से मैच करने के लिए वैसा ही बिहेव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जो आत्माएं होती हैं वो भी शायद हमारा दुख या हमारा अकेलापन देख के हमारी तरफ खिंची चली आती हैं? तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही आत्मा से जुड़ी हुई है। संदीप का चक्कर उसके शहर की एक लड़की से बहुत सालों से चल रहा था और ये जब 10th क्लास में थे तब से इनकी बातचीत शुरू हुई थी और अब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और अब लगभग ऐसी स्टेज पे आ गए थे ये जब इन्हें डिसाइड करना था कि इनको आगे फ्यूचर बनाना है अपना। और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तो इनके बीच तो कोई इशू था नहीं। लेकिन जब संदीप ने अपनी फैमिली में ये सारी बातें बताई तो पहले संदीप के पापा ने थोड़ा मना किया, लेकिन उसकी मम्मी के समझाने के बाद उन्होंने ये बोला कि ठीक है, अगर लड़की की फैमिली मान जाएगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जो संदीप की गर्लफ्रेंड दिव्या थी उसकी फैमिली में उसने बातचीत की। दिव्या की फैमिली को ना जाने क्यों लेकिन संदीप बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने पहले ही प्लेस पे मना कर दिया कि वो अपनी बेटी को संदीप के साथ नहीं जाने देंगे। संदीप ने बहुत कोशिश की कि वो एक बारी मान जाए या फिर बता दे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन दिव्या की फैमिली इंटरेस्टेड ही नहीं थी सुनने में कुछ भी और साफ मना कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि दिव्या की शादी वो इस महीने एंड तक करने वाले हैं, तो वो संदीप का कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहते दिव्या के साथ में। खैर, अब इन दोनों के बीच जो भी हुआ था और परिवारों के बीच जो भी हुआ था उसका असर इन दोनों पे पड़ा। दिव्या की तो शादी हो गई लेकिन संदीप बिल्कुल टूट गया था। अब इतने सालों से जिसके साथ में वो था, जिससे अपनी हर दुख सुख की बातें शेयर करता था, वो अब उसकी लाइफ में रही नहीं और वो भी ऐसे गई जो एक्सपेक्टेड नहीं था। संदीप बहुत दुखी रहने लग गया। एक लेवल तो ऐसा आ गया जब उसे अकेला रहना पसंद था, उसे किसी पे विश्वास नहीं होता था, सब कुछ उसके लिए ख़त्म हो चुका था। वो अपनी फैमिली में अपने घर वालों से बात नहीं करता था, खाना पीना खाया नहीं खाया उसे कुछ नहीं होश, बस वो अपना पूरा टाइम अपने पास्ट की यादों में बिताया करता था और काफ़ी दुखी रहा करता था। अब संदीप की ये कंडीशन उसके माँ बाप से देखी नहीं जा रही थी। वो बहुत परेशान हो रहे थे कि कुछ भी करके कैसे भी करके सब कुछ ठीक कर सके। अब संदीप की ये सब हालत सुनकर संदीप के नाना, जो कि संदीप को बहुत मानते थे, वो संदीप के घर पे आए और संदीप को समझाना चाहते थे वो कि एक बार मिलके वो उससे पूरी बातें कर ले। अब जब संदीप से मिलने वो घर पे आए, संदीप उनसे बात करने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं था। बस वो मिला, हल्की सी स्माइल के अपने रूम में चला गया। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता था और कोई मतलब नहीं किसे रखता था। तो संदीप के नाना ने उसकी मम्मी को बोला कि अगर तुम लोग ज़्यादा परेशान ना हो तो क्या मैं इसको अपने साथ अपने गांव ले जाऊं? शायद कुछ हवा पानी बदलेगा तो ये थोड़ा चेंज होएगा और जो भी इसकी लाइफ में हुआ उससे थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। तो संदीप की मम्मी ने बोला कि जैसा भी आपको ठीक लगे आप करो, बस ये मुझे ठीक चाहिए और इसकी ऐसी कंडीशन मुझसे और देखी नहीं जाती। अब संदीप के नाना उसको साथ में ले जाने के लिए रेडी हो गए और संदीप ने अपना सामान वामान पैक किया और उसको भी कहीं ना कहीं मन में ये लगा कि चलो ठीक है, रोज़ यहीं पे रहता हूँ, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ से, यहीं कॉलेज है, यहीं वो जगह है जहाँ पे दिव्या के साथ घूमा करता था, तो चला जाता हूँ यहाँ से, शायद कुछ अच्छा फील होगा। तो इसीलिए उसने अपना सामान पैक किया और नाना के साथ जाने को रेडी हो गया। अब इनकी ट्रेन शाम की थी और इनको सुबह वहाँ तक पहुँचाती जो इनका गाँव था। नाना और संदीप दोनों बैठे, ट्रेन धीरे धीरे चलने लग गई और थोड़ी थोड़ी जगहों पर रुकते रुकते चल रही थी। अब ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना, जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं वो ट्रेन में थोड़ी बहुत भी जगह होती है पाके लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो जो संदीप के नाना जी थे उन्होंने अपनी चादर वगैरह बिछाई सीट पे और धीरे धीरे रात जितनी बढ़ रही थी पैसेंजर उतने कम हुए थे, तो वो वहाँ पे आराम से लेट गए और जैसे ही लेटे थोड़ी देर बाद उनको नींद आ गई। अब संदीप अकेला बैठा हुआ चारों तरफ देख रहा था, खिड़की से सारे पेड़ पौधे निकलते दिख रहे थे, कहीं कहीं दूर दूर लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही थी जो कि ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। और संदीप अपने फिर ख्यालों में खो गया जो कि उसके साथ अभी कुछ दिन पहले हुआ था। सब कुछ वही सोचते सोचते उसका मन काफी अजीब सा हो गया और उसे घबराहट सी होने लग गई। थोड़ी देर उसने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को और बैठा रहा, चीज़ों को फेस करना चाहता था वो, लेकिन नहीं हुआ था। जितनी रात बढ़ रही थी उसकी टेंशन और बढ़ रही थी, उसका जो पास था उसके पास और दिमाग में आया जा रहा। अब संदीप इन्हीं सब बातों को लेके इतना परेशान हो गया कि उसका मन करने लग गया जैसे वो कुछ सिगरेट वगैरह पी ले, क्योंकि उसको सिगरेट पीने की गंदी आदत पड़ गई थी।
और वो ये सोचता था कि सिगरेट पीने से बहुत मन हल्का हो जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता और ये गंदी चीज़ है। एक साइड से नुकसान हुआ ही है, दूसरी साइड से अपने शरीर का नुकसान करता था। लेकिन अब उसको ये चीज़ लगती है कि यार सिगरेट मिल जाए, सिगरेट मिल जाए। तो अब नाना जी सामने सोए हुए थे, तो यहाँ तो कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी देर ट्रेन के रुकने का वेट करने लग गया कि ट्रेन रुके, और वो नीचे उतरे फटाफट और एक सिगरेट पी के आए, छुपा के रखी हुई थी जेब में। अब कुछ टाइम ट्रेन चलने के बाद में आगे जाके रुक गई, और अभी जहाँ पे ट्रेन रुकी थी बहुत छोटा सा स्टेशन था, बिल्कुल एक हॉल टाइप का। एक छोटी सी मतलब एक वो बनी थी सीमेंट की वो, और बाकी सब तरफ ऐसे बगीचे वगीचे जंगल टाइप थे, तो बड़ी शांति सी भी थी यहाँ पे। अब संदीप स्टेशन के साइड ना उतर के दूसरे साइड उतर गया, जहाँ पे वो जंगल टाइप का था, और जंगल के ऐसे ही शुरुआत में खड़ा हो गया वहाँ पे जाके। और अभी उसको ये जगह बड़ी सुकून देने वाली, साथ साथ बड़ी ऐसा उसके एंग्जाइटी को क्योर कर रही हो ऐसा लग रहा था। उसे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, और वो खड़ा होकर थोड़ी देर बस सोच रहा था सब कुछ, और अभी अपनी ही सोच में गुमा हुआ वो छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें सुन रहा था, जैसे झींगुर वगैरह बोलते हैं ना रात में, दूर दूर से ऐसे ही कभी हवा की आवाज़, कभी ऐसे झींगुरों की आवाज़ आई जा रही है। तो वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, और ऐसे ही आसमान को ऐसे ऊपर देखते देखते मन में सोचने लग गया कि भगवान क्या कर दिया मेरी लाइफ में, और क्या गलती की थी मैंने जिसकी सज़ा ये सब मिल रही है। बड़ी चीज़ें सोचते सोचते उसने एक आधे कश लिए सिगरेट के, और धुएं को इधर उधर फेंकने लग गया। और जैसे ही सिगरेट का उसने ऐसे कश लेके अपना दोबारा से हाथ नीचे किया ना, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास कोई आके खड़ा होके और उसका हाथ पकड़ रहा हो, क्योंकि जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो हाथ काफी ठंडा था, इतना ठंडा जैसे कोई बर्फ लगा रहा हो संदीप के हाथ में। उसको ऐसा महसूस हुआ, और उसने फट से अपना हाथ खींच लिया और चारों तरफ देखने लग गया संदीप की क्या हुआ, किसने मेरा हाथ पकड़ा, एकदम इतना ठंडा हाथ। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, बिल्कुल पहले की तरह था सब कुछ, वैसी हवा चल रही है और झिंगुर वगैरह आवाज़ कर रहे हैं, बस नॉर्मल सब कुछ। तो संदीप को लगा एक बारी कि चलो क्या पता वहम होगा, मैं सोचते सोचते पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो ऐसे कश लेता रहा। उसको फिर एकदम से लगा जैसे कोई बहुत करीब से उसके कान में आके बोल के गया है, आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। और ये जो आवाज़ थी उसके कानों में एकदम करीब से आई, जैसे कोई गुदगुदी सी नहीं लगती है हमें जब कोई एकदम कान के पास में बोलता है, एकदम वैसे। और वो एकदम सिहर गया वहाँ पे कि भाई क्या हो रहा है। अब वो सिगरेट उसने फटाफट बुझाई, और उसको लगा शायद कुछ गड़बड़ है, और वापस ट्रेन की तरफ जाने लग गया। अब जब वो ट्रेन की तरफ जाने लग गया, पूरी ताकत से वो अपने पैर खींच रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाया था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ रखे हों, और संदीप कितना भी कोशिश कर ले, कितना कुछ भी कर ले, वो अपने पैर बढ़ा ही नहीं पा रहा है आगे। उसने बहुत तेज अपने पैर को 2-3 बार आगे झटका, पीछे ऐसे झटका मारा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसके पैर जम गए थे वहाँ पे। संदीप बहुत तेज डर गया, और संदीप ऐसे ही बस सोचने लग गया कि मन में कि यार क्या हो रहा है, और मुझे आवाज़ सुनाई पड़ रही है, हाथ, ये मेरी टेंशन का नतीजा है या फिर मेरे साथ सच में कोई ऐसी गलत आत्मा या कुछ कोई ऐसी चीज़ है। तो संदीप को एकदम से अपनी नानी माँ की सुनाई एक कहानी याद आ गई, जिसके बाद उन्होंने बोला था कि कभी भी अगर आप बहुत अकेले होते हो और ऐसी जगह पे आप चले जाते हो जहाँ पे कोई ऐसी आत्मा होती है अकेली सी, तो वो आपसे कनेक्ट करने लग जाती है, और शायद वो आपको अपने साथ जोड़ के देखने लग जाती है। तो एकदम से संदीप को लगा कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कोई आत्मा या कुछ मेरे साथ ऐसा लैच हो रही हो। संदीप बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं छूट रही थी, और ट्रेन का उधर हॉर्न बजने लग गया। ट्रेन अलग चिल्ला रही है और ये इधर छुड़ा नहीं पा रहा। एकदम से ही अपने नाना जी को आवाज़ देने लग गया, नाना जी, नाना जी। और जैसे इसने नाना जी बोला ना, तुरंत वो लगा जैसे पैर के बंधन छूट गए, एकदम से आगे बढ़ने लग गया ये। और ये ट्रेन के आगे पहुंचा ही था, बस पकड़ने वाला था हैंडल को, फिर किसी ने इसका हाथ दोनों ऐसे पकड़ लिया, और ये चाह के भी वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके हाथ बस पकड़े हुए हैं। ये ना आगे हैंडल ठीक से पकड़ रहा है, ना पैर बढ़ा पा रहा है, एकदम जम गया। और ये बहुत डर रहा था कि यार ये कोई टेंशन का परिणाम नहीं है, पक्का कोई ना कोई आत्मा ही साथ में। संदीप बहुत तेज डरा था और दोबारा से अपने नाना जी को चिल्लाने लगे, नाना जी मैं यहाँ पे हूँ, बाहर ट्रेन चलने वाली है। आज संदीप ने इस वजह से नाना जी को आवाज दी ना, उस आत्मा ने संदीप को बहुत तेज से धक्का मारा और एकदम से नीचे गिरा दिया। संदीप एकदम जमीन पे गिर गया, और ट्रेन चलने ही वाली थी कि एकदम से उसके नाना जी आए, और नाना जी ने देखा ऐसे बाहर गेट के पास संदीप एकदम जमीन में लेटा हुआ था, पूरा मिट्टी मिट्टी में कपड़े सने हुए उसके। तो नाना जी ने बोला, क्या हुआ, तुम इतनी रात में यहाँ लेट के क्या कर रहे हो? तो संदीप बहुत डरा हुआ था, बोला, नाना जी मुझे हाथ दो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और ऐसे ही करके वो ट्रेन में अंदर जाके बैठ गया। लेकिन संदीप के पास से जो सिगरेट की स्मेल आती है, जो नहीं पीता उसको तो आई जाती है। तो नाना जी समझ गए संदीप के पास से वो जो बदबू आई थी सिगरेट की। तो
उन्होंने बोला सिगरेट पीने गया था नीचे। तो संदीप ने बहुत ही शर्मिंदा होकर हाँ में सर हिलाया। अब नाना जी कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, तुम क्या ही सुनाओगे उनको। तो वो चुपचाप अपनी जो उन्होंने बिछा रखे था बिस्तर उस पर लेट गए और संदीप शर्मिंदा होके वहीं बैठा रहा और कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि सिगरेट वाली बात जो शुरू हो गई थी। खैर अब ट्रेन चलती रही और संदीप को ना अब पूरे रास्ते वैसी ही चीजें एनकाउंटर होती रही। अब ट्रेन चल रही है, एकदम से हवा जो भी खिड़की के साइड से आ रही है उसमें बार बार संदीप को अपना नाम सुनाई पड़ रहा और बार बार वही आत्मा संदीप को बहुत ही गिगल करते हुए बोल रही है, चले आओ एक बार तुम यहाँ पर एक बार चले आओ। और संदीप बार बार एकदम डर जा रहा, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं वो आवाज़ सुन के। और अभी नाना जी को वो कुछ नहीं कह पाया था। उसने ये रात बहुत डर के बिताई, बहुत डर के, एकदम सहमा हुआ बैठा था क्योंकि संदीप को ट्रेन में बैठे बैठे दूर एक चलता साया दिख रहा था जो कि उस ट्रेन की स्पीड को मैच करके चल रहा था और बार बार वो साया ही शायद संदीप के पास भाग भाग के आया था। जो भी था लेकिन वो संदीप के लिए बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। और संदीप इन्हीं सब बातों के बीच में वो जो उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या का मैटर था वो तो भूल ही गया और अब जैसे तैसे उसकी जान को छोड़ दिया उस आत्मा ने या जो भी हुआ। ये लोग सुबह स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन पर उतर के नाना जी साथ में संदीप के गांव के घर जाने लग गए। लेकिन संदीप को अभी भी अपने साथ किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, जैसे कि उसके साथ चल रहा हो, उसका हाथ बार बार पकड़ रहा हो, जैसे कोई छोटा बच्चा आपका हाथ नहीं पकड़ता, बार बार ताकत से पकड़ लेता है, वैसे महसूस हो रहा था बार बार। और वो हाथ बहुत ठंडा था और संदीप समझ गया था कि जो भी वो आत्मा या कुछ भी था वो गई नहीं है, अभी वो साथ में ही है। और संदीप जब अपने गाँव वाले घर पहुंचा तो नाना जी संदीप से उतनी बात कर नहीं रहे थे क्योंकि सिगरेट वाली बात उनको बहुत बेकार लगी, लेकिन फॉर्मेलिटी में लोग बात कर भी रहे थे एक दूसरे से। नानी वगैरह से मिला संदीप, बड़ा खुश नानी हुई कि चलो भाई नाती आ गया मेरा। और अब यहाँ पे इस घर में भी सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा दिन में, लेकिन रात होते ही वही आत्मा का एनकाउंटर बार बार होने लग गया संदीप को। वो आत्मा जब भी संदीप सोए उसको सामने महसूस होकर खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था जैसे वो रोती हो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके रोने की सिसकियां होती है ना वो सुनाई पड़ती थी संदीप को। और संदीप इन सब वजहों से जो भी उसकी गर्लफ्रेंड का मैटर था उसको याद ही नहीं रहा, क्योंकि अब उसको इस आत्मा की चिंता हो गई थी कि पहली बात तो इसके साथ में लैच हुई है, दूसरी ये आत्मा उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बस इसको बार बार शायद उस दुख से बाहर निकाल रही थी, क्योंकि जब भी ये कुछ ऐसा महसूस करता वो इसका बार बार हाथ पकड़ लेती थी और वो शायद अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती थी कि वो इसके साथ में। खैर जो भी था, लेकिन बहुत डरावना था संदीप के लिए एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई कितना भी अकेला हो लेकिन भूत की कंपनी तो एक्सपेक्ट नहीं करता ना। तो वही चीज थी। अब संदीप धीरे धीरे बातें समझने लग गया, लेकिन वो आत्मा भी धीरे धीरे संदीप से अटैच होने लग गई। अब संदीप जो अब तक हाथ पे ही वो अपना जो टच था वो फील करता था, धीरे धीरे वो ये महसूस करने लग गया कि वो आत्मा उसके पास में लेटी हुई है। कई बार उसको अपने शरीर के ऊपर बहुत ठंडक महसूस होती थी। तो बहुत सारी चीजें थी जिसके बाद संदीप की तबीयत खराब होने लग गई। अब संदीप की तबीयत खराब होने लग गई तो उसके नानी जी सब बहुत परेशान हो गए। नाना जी जब आए तो संदीप से फिर पूछने लग गए कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या है और ये क्यों ठीक नहीं हो रहे हो तुम, और अगर तुम वही अपनी गर्लफ्रेंड के मैटर से परेशान हो तो बताओ। बड़ी बातें हुई। तो संदीप ने नाना जी को बोला कि जिस टाइम आप मुझसे गुस्सा हो गए थे उस टाइम मैं आपको बताने वाला था कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। फिर संदीप ने अपनी सारी बातें बताई जो उसने ट्रेन में जब नीचे उतरा था वहाँ पे जो महसूस किया, उसके बाद में जो हमेशा महसूस करता है, वही ठंडे हाथ, वही कान में विस्परिंग और गिगलिंग, सब कुछ जब बताया संदीप ने नाना जी को तो नाना जी समझ गए कि कुछ ना कुछ बात होगी, तभी ये फिर ऐसा इतना कुछ बता रहा है। नाना जी गए, उनके जाने वाले पंडित थे, उनको लेके आए और जो पंडित जी थे उन्होंने संदीप से पूछा कि स्टेशन का नाम क्या था जहाँ पे तुम उतरे हुए थे। तो संदीप ने बताया स्टेशन का नाम फूलपुर था और मैं जब वहाँ पे उतरा, वो बहुत छोटा सा स्टेशन था, तो मैं जाके बस खड़ा होके वहाँ पे सिगरेट पिया था ये सब। तो पंडित जी बताने लग गए कि एक लड़की थी जो कि अपने घर से भाग के बाहर कहीं शहर में जा रही थी और उसके घर में कुछ ऐसा ही मैटर हुआ था कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उसके घर वाले इस चीज को मान नहीं रहे थे और इसी वजह से उस लड़की ने फैसला किया कि वो घर से भाग जाएगी। और जब वो घर से भागने के लिए इस ट्रेन में चढ़ी और यहाँ पे चढ़ के उसको लगा कि चलो शायद बच जाएगी, लेकिन उसी ट्रेन में उसके भाई और उसके जानने वाले लोग भी चढ़ गए थे और उसको वापस घर ले जाके जबरदस्ती उसका कहीं और ब्याह कराना चाहते थे। तो इसी वजह से उस लड़की ने चलती ट्रेन से अपने आप को नीचे जो झील तालाब था पहले वहाँ पे उसमें फेंक दिया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और शायद तब से ही उसकी आत्मा यहीं पे, मतलब जो ये स्टेशन तुम बता रहे हो फूलपुर, यहाँ पे घूमती रहती है।
और इसका कोई भी ऐसा वो भी नहीं है कि कोई इसको अपने वश में कर ले या कोई बुरी आत्मा हो, लेकिन हाँ, लेकिन आत्मा तो आत्मा है ना, वो इंसान से तो मैच कर नहीं सकती है। लेकिन कई बार लोगों ने बताया कि कोई भी जो दुखी ऐसे दीन दुखिया इंसान होता है ना, जिससे भी वो आत्मा अपने आप को कनेक्टेड समझती है, वो उसके साथ चल देती है और जहाँ जहाँ वो जाता है उसके साथ रहती है। लेकिन हर किसी का जो एंड होता है वो ऐसे ही तबीयत खराब हो गई और एकदम से लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया, बस वो आत्मा की प्रेजेंस ही महसूस करता है। खैर पंडित जी ने थोड़ी बहुत पूजा पाठ करवा के संदीप को ठीक कर दिया, लेकिन संदीप के साथ अच्छा ये हुआ कि वो उस बीच में जो ये इसको एक्सपीरियंस मिला इस आत्मा का, वो अपनी गर्लफ्रेंड वाला मैटर भूल गया और आत्मा जहाँ से भी आई थी वहाँ वापस चली गई। और साथ ही हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।